नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है मंदिर पूजा और प्रतिमा पूजा के बारे में हमें जानकारी। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूँ कि मंदिर में पूजा करना और प्रतिमा की पूजा करना, इनमें क्या अंतर है। हिंदू धर्म में मंदिर पूजा और प्रतिमा पूजा धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वहीं हम आपको जानकारी इन विषयों के बारे में बताएंगे। मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह स्थान जहां पर भक्त अपने ईश्वर की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। मंदिरों में धार्मिक विश्वासों को दर्शन वाली मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। मंदिरों के भीतर साधु संतों द्वारा धार्मिक कथाएं बताई जाती है और भजन कीर्तन किया जाता है। वहीं बात करें पूजा की, हिंदू धर्म में पूजा ईश्वर की आराधना है। पूजा के दौरान भक्त अपने ईश्वर के सामने पुष्प, धूप, दीप और आदि भेंट करते हैं। पूजा में दिए गए चीजों की महत्वपूर्णता होती है, जैसे पुष्पों का उपयोग भक्त के अनुभव और आदर्शों को दर्शाता है। वहीं प्रतिमा पूजा, हिंदू धर्म में प्रतिमाओं की पूजा भी की जाती है। भगवान शिव, विष्णु, देवी देवताओं के अलावा अन्य देवताओं की प्रतिमा भी पूजी जाती है। प्रतिमाओं के अंदर और सम्मान के साथ स्थापित किया जाता है और उन्हें विभिन्न अर्चनाओं विधियों के माध्यम से पूजा जाता है। प्रतिमा पूजा का मूल उद्देश्य यह है कि भक्त अपने ईश्वर के सामने एक रूप में अपना समर्पण व्यक्त कर सके और ईश्वर के उपस्थिति को महसूस कर सके। प्रतिमाओं की पूजा करने से भक्त का मन शांत होता है और अपने आसपास के संसारों की भाग दौड़ से दूर हो जाता है। हालांकि यह धार्मिक प्रक्रिया अनेक लोगों द्वारा विवादास्पद मानी जाती है। कुछ लोग प्रतिमा पूजा को एकमात्र भ्रम मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अनुभव करते हैं। प्रतिमा पूजा एक ऐसी पूजा विधि है जिसमें भक्त एक प्रतिमा के सामने बैठकर उसे अर्चना विधियों के माध्यम से पूजता है। प्रतिमा का चयन अक्सर उस देवता से संबंधित होता है जिसे भक्त पूजना चाहते हैं। इस पूजा के दौरान भक्त प्रतिमा के सामने अर्पण, धूप, दीप, फल, फूल, अक्षत आदि उपहार प्रदान करता है। वहीं प्रतिमा पूजा का उद्देश्य यह होता है कि भक्त देवी देवताओं के सामने बैठकर अपनी मनोकामना को पूरा कर सके और अपनी भक्ति को उन देवी देवताओं को अर्पित कर सके, जिसमें प्रतिमा के माध्यम से भक्त अपने ईश्वर के सामने अपना समर्पण व्यक्त करते हुए उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। हालांकि इस पूजा को लेकर कुछ लोगों के मन में शंका और सवाल होते हैं। वे इसे अनावश्यक और अंधविश्वास से भरा मानते हैं। हालांकि यह सही है कि प्रतिमा पूजा का अभ्यास संसार के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ लोग इसे अनावश्यक और अंधविश्वास से भरा मानते हैं, जबकि दूसरे इसे भक्ति और अनुभव का आधुनिक तरीका मानते हैं। यह उन संस्कृतियों में सामान्य है जो प्रतिमाओं की पूजा को मानती है, जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि। विभिन्न धर्मों में प्रतिमाओं को अलग अलग ढंग से समझा जाता है। हिंदू धर्म में प्रतिमाओं को भगवान के वास्तविक स्वरूप का एक प्रतिनिधि माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में प्रतिमा को बुद्ध के अनुयायियों के मन में उनके शिक्षा को याद दिलाने के लिए एक साधन माना जाता है। जैन धर्म में प्रतिमाओं को वास्तविक स्वरूप का एक प्रतिनिधि माना जाता है। हाँ, कुछ लोगों के द्वारा प्रतिमा पूजा को अस्तित्ववाद के रूप में माना जाता है। इन लोगों का मानना होता है कि प्रतिमाओं को पूजना व्यर्थ है और इससे केवल अंधविश्वास फैलता है। वे इस बात का भी दावा करते हैं कि प्रतिमाओं की पूजा करने से न केवल धर्म का नुकसान होता है, बल्कि इससे समाज के समस्याओं का भी विकास रुक जाता है। हालांकि इस तरीके के विचारधारा को बहुत कम लोग द्वारा मान्यता दी जाती है। हिंदू धर्म में प्रतिमाओं की पूजा समझने के लिए अध्ययन और विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका कोई भी प्रश्न हो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछें, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। और आज के लिए धन्यवाद।